नमस्ते दोस्तों, प्रकाश वर्ल्ड ग्रेट में आपका स्वागत है। और आप जहां होंगे मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। आज मैं बताऊंगा कि देश में कितने प्रकार की बीमारियां हैं और किससे लोग ज़्यादा ग्रसित हैं। तो मेरे शब्द पर एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके जीवन में ये काम आएंगी। क्योंकि व्यक्ति के पास बीमारियां हैं दो, एक तो शारीरिक बीमारी, दूसरी मानसिक बीमारी। शारीरिक बीमारी का इलाज बड़ा सरल है, शारीरिक बीमारी का उपचार बड़ा सरल है, लेकिन मानसिक बीमारी का इलाज बड़ा कठिन लगता है। कारण शारीरिक बीमारियां वो होती हैं कि पैर में दर्द, हाथ में दर्द, सर में दर्द, घुटनों में दर्द, पेट में दर्द, बुखार, खांसी, कम दिखाई देना, कम सुनाई देना, ये शारीरिक बीमारियां होती हैं। इसका इलाज अच्छे डॉक्टरों के पास हो जाता है, जांच करके हो जाता है। लेकिन यही मानसिक बीमारी का इलाज कुछ नहीं है। मानसिक बीमारी का इलाज सिर्फ ज्ञान हो सकता है, सत्संग हो सकता है, हास्य रस कवि सम्मेलन हो सकता है, मेला बाजार रिश्तेदार हो सकता है, जिससे उनको मानसिक बीमारी जिसको लग जाती है वो जल्दी से ठीक नहीं होती। मानसिक बीमारी से तनाव मुक्त होना चाहते हैं तो खुशियाँ, ये अपनी खुशियाँ दूसरों को बांटें और दूसरे की खुशियाँ आप समाहित करें। मानसिक बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। शारीरिक बीमारी का इलाज हो सकता है, लेकिन मानसिक बीमारी से लोग जहर खाते हैं, फांसी लगाते हैं, ट्रेन की पटरी पर लेट जाते हैं। ये मानसिक बीमारी से ग्रसित होकर के ये इतनी यातनाएं करते हैं, जिसमें उनको आत्मा इस शरीर को त्यागना पड़ता है, मर जाते हैं। ये मानसिक बीमारी की विशेषता है, क्योंकि अनबन बनती रहती है। मानसिक बीमारी है क्या, कैसे होती है? जैसे पति पत्नी में न बनना, माँ बेटे से न निपटना, बेटा बाप से नहीं बोलता, बहन भाई से नहीं बोलती, सास बहू में नहीं निपटना, तू मैं होना, ये मानसिक बीमारियां हैं। मानसिक बीमारी जिसको लगती है वो जल्दी से ठीक नहीं होती है, क्योंकि ईर्ष्या होती है। किसी कवि ने लिखा है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या जिस दिन चली जाएगी, मानसिक बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। ईर्ष्या नहीं जाती है। शारीरिक बीमारियों का इलाज संभव है, लेकिन मानसिक बीमारी का इलाज संभव नहीं है, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा, गुरु नहीं है, तो गुरु बिना ज्ञान हो नहीं सकता। मानसिक बीमारियां टेंशन से आपके दिमाग में वैसी चलता है सर्किल, जैसे कि साए हो रहा है, दूसरी बात आपके भेजे में नहीं पड़ रही, नुकसान होता है। देश में लगभग 100 के 100% मानसिक बीमारी से ग्रसित है। शारीरिक बीमारी से लोग कम परेशान हैं, लेकिन मानसिक बीमारी से ज़्यादा परेशान है। आशिकी किसी कोई तो अपना पत्नी के लिए परेशान है कि मेरी पत्नी आती नहीं है, कोई कहता मेरी पत्नी घर से भाग जाए, हमसे निपटता नहीं है। कोई तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए परेशान है, मुझसे मिलती नहीं। कहीं तो कोई ना कोई मानसिक बीमारी ज़्यादातर ग्रसित है, और इससे शरीर का विकास भी नहीं होता है। जब मानसिक विकास नहीं, मानसिक बीमारी तो शरीर का विकास हो ही नहीं सकता। लोगों को इसका इलाज चाहने के लिए सत्संग जरूरी है।
सत्संग जरूरी है, लोगों के पास बैठना जरूरी है, अपनी बातों को शेयर करना जरूरी है, तो मानसिक बीमारियां ठीक हो सकती हैं। लेकिन लोग बैठना पसंद नहीं करेंगे। कारण यही है कि मानसिकता, लोग ऐसे नहीं आज़ाद हैं, लेकिन मानसिकता के आज भी गुलाम है। वो खुद तो पता चला कि जानवरों की तरह खेतों में चरते थे, खुद तो जानवरों की तरह खेतों में गांव में घूमते थे, लेकिन आज बच्चियों को आज बंधन में बांधना चाहते हैं। तो क्या है, मानसिक गुलामी है नहीं है, मानसिक बीमारी है या नहीं है? तो अपने को सुधारें, उनकी मानसिकता पे ध्यान दें, खान पान पे भी ध्यान दें। इसीलिए कहा गया है जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। आप खान पान पर सुधार करिए, आपका मन अच्छा हो जाएगा, मानसिकता के गुलाम बीमारी कम हो जाएगी। लेकिन उलूल जुलूल खाने से मानसिकता की बीमारी नहीं जाएगी। कारण यही है कि दो बीमारियों का इलाज, एक तो पहला इलाज शारीरिक बीमारी का इलाज अस्पताल और डॉक्टरों के पास होता है, और मानसिक बीमारी का इलाज सत्संग और सम्मेलन और हास्य लोगों के पास बैठने से होता है। तो लोगों पे एकता बनाए रखें और सबसे सहयोग की भावना रखें, मानसिकता की बीमारी दूर करें। देखिए आपको जीवन में क्या खुशियाँ मिलती हैं। तो दोस्तों, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाना, ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।